और अब बात करते हैं उस आतंकी साजिश की जो सफल हो जाती तो देश में हजारों लोग मारे जाते। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसकेपी के 3 ऐसे संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। सबसे पहले मिलिए इन तीनों आरोपियों से। यह है 35 साल का अहमद मोहिउद्दीन सैयद। हैदराबाद का रहने वाला ये डॉक्टर चीन से एमबीबीएस की डिग्री ले चुका है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं बल्कि आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का खूंखार आतंकी है। अब मिलिए दूसरे आतंकी सुहेल खान से। सुहेल यूपी के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और डॉक्टर के साथ मिलकर देश को दहलाने के लिए बारूद तैयार कर रहा था। और ये है तीसरा आतंकी सुलेमान शेख। अब सुनिए सबसे डरावना किस्सा। 7 नवंबर को अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे पर गुजरात एटीएस ने अहमद को उसकी कार में दबोचा तो कार में क्या था? हथियार और एक जहरीला राइसिन लिक्विड। ताज में खुलासा हुआ कि ये राइसिन लिक्विड साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक पदार्थ है जिसकी एक बूंद भी सैकड़ों जाने ले सकती है और आतंकी इस लिक्विड को तैयार कर रहे थे। जांच में यह भी पता चला है कि तीनों आतंकी आईएसकेपी मॉड्यूल का हिस्सा हैं और तीनों आतंकी दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में रेकी करके बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। सबसे खौफनाक सच ये है कि तीनों आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के बड़े सरकारी दफ्तर और भीड़-भाड़ वाले इलाके थे। जांच में खुलासा हुआ है कि यूपी के रहने वाले दोनों आतंकियों सुहेल और आजाद सुलेमान शेख ने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी की थी और आरएसएस दफ्तर में हमले का प्लान बनाया था। तो इन आतंकियों का प्लान दिल्ली की आजादपुर मंडी में बड़ी तबाही मचाने का भी था जिससे हजारों लोग मारे जाएं। ये आतंकी राइसिन जहर से तबाही मचाने वाले थे। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसमें स्टार्ट की थी। इसके अलावा आतंकी हथियारों की अदला बदली के लिए भी एक दूसरे से मिलने वाले थे जो इन्होंने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाए थे। लेकिन इन आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं हो पाई और वो पकड़े गए। आतंकियों के पास से हथियार मिले हैं लेकिन आतंकियों के पास मिले राइजिन जहर ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि राइजिन जहर कोई मामूली जहर नहीं है। राइजिन जहर दुनिया का सबसे घातक जहर है। ये साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। अगर इसके असर की बात की जाए तो राइजिन जहर का नमक के दाने जितना कण भी अगर इंसान के अंदर चला जाए तो उसकी जान ले सकता है। सबसे डरावनी बात यहाँ यह है कि जहर को सांस के जरिए दिया जा सकता है। इसके अलावा खाने में मिलाकर और इंजेक्शन के जरिए भी इस जहर को दिया जा सकता है। यह जहर शरीर में जाते ही किडनी फेल कर देता है, गुर्दे सड़ा देता है और इंसान की मौत हो जाती है। साल 2020 में इसी राइजिन जहर से ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन ट्रंप बाल बाल बच गए थे। तो आतंकियों की जहरीली साजिश कामयाब नहीं हो पाई और आतंकी धर दबोचे गए। अब आतंकियों के साथियों की तलाश की जा रही है, लेकिन जांच की आंच गुजरात से होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है, जहां इन संदिग्ध आतंकियों के घर हैं। यूपी पुलिस की टीम पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सुहेल खान के घर पहुंची तो पुलिस वालों को देखकर सुहेल के घर वाले सकपका गए। परिवार वालों से पूछा गया कि सुहेल आतंकी गतिविधियों में कब से शामिल है तो परिवार वालों के मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकले। हाँ, इधर उधर की बातें जरूर करने लगे। गुजरात क्या करने गए थे? वो टहलने घूमने गया होगा, इसे छुट्टी होती है तो घूमने जाया करते हैं स्कूल से। शामली में भी दिन भर पकड़े गए संदिग्ध आतंकी आजाद सुलेमान शेख के घर पर हलचल रही, लेकिन आजाद सुलेमान के घर वालों का भी वही जवाब था जो सुहेल के घर वालों का था कि सुलेमान गुजरात कब गया, क्यों गया, कुछ नहीं पता। तुम्हारे भाई के ऊपर कोई पहले भी मुकदमे हैं? आज इस पर कोई मुकदमा नहीं, हमारे किसी लड़ाई है। परिवार वाले भले ही निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां बाल की खाल उधेड़कर सच का पता लगाने में जुटी है। देश की राजधानी नई दिल्ली से सिर्फ 44 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा था। उसके पास 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। टाइमर भी तैयार हो रहे थे, राइफल भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा हमला हो पाता उससे पहले ही उसे रोक दिया गया। मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला मुजम्मिल दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसी इलाके के आसपास ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन चलाया गया। मुजम्मिल के केस की जांच के लिए जम्मू कश्मीर से पुलिस हरियाणा आई थी।
फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जो फिलहाल चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बताया गया कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी 10 दिन पहले हुई। आज जब इस छोटे से लॉज में उसका कमरा चेक किया गया तो पुलिस के होश उड़ गए। लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4। वहाँ इसके साथ कुछ हथियार भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आदिल अकेले ही इन हथियारों के साथ रहता था। दोपहर तक खबर सिर्फ 360 किलो विस्फोटक सामान तक सीमित थी, लेकिन शाम होते होते पता चला कि उस डॉक्टर ने फरीदाबाद के दूसरे घर में 2563 किलो विस्फोटक और छिपा कर रखा हुआ था। 63 किलो विस्फोटक मिला है। इस समय एबीपी न्यूज की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी सामान जो है वो बताया जा रहा था कि इसी जगह पर फिलहाल जो सामान है वो रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, कुछ यहाँ पर बोरे ऐसे थे जो रखे हुए थे जिसको फिलहाल लिया गया है। 2500 किलो विस्फोटक को जमा करने के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस उसे ले गई है। सुरक्षा के बीच में, इसी टेम्पो के बीच में लेकर सारे विस्फोटक को अब हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस लेकर निकल रही है। कश्मीर से आकर फरीदाबाद में रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल करीब 3 साल से दिल्ली से सटे हुए इलाकों में अपना डेरा जमाकर रह रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। इसके पक्के सबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 15 दिन पहले ही विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल के पास पहुंचा था, जिसे उसने एक महिला डॉक्टर की कार में 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस में छिपाकर रखा हुआ था। और उसी कार में राइफल, पिस्टल जैसे हथियार और साथ ही कारतूस भी मिले हैं। वो डॉक्टर भी अब गिरफ्तार हो चुका है। देखिए, मुजम्मिल के साथ एक और डॉक्टर था, नाम था आदिल। वो दुनिया को दिखाने के लिए सहारनपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करता था, लेकिन असली काम आतंकी सोच फैलाने का था। उसने अक्टूबर के महीने में श्रीनगर में आतंकी संगठनों के सपोर्ट में पोस्टर लगाए। उसे ढूंढते ढूंढते ही जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी पहुंची और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। और यहाँ हुई सफेद कॉलर वाले संदिग्ध डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी। पोस्टर लगाए जाने के एक मामूली से केस की जांच के दौरान ही एक संदिग्ध को पकड़ा गया और उससे जो जुड़े तार हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। यूपी में मरीजों को देखने वाला आदिल पहले अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड था, वहीं से वो सहारनपुर आया। वो सहारनपुर में बसा हुआ था, यानी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के साथ भी इसके तार जुड़े हैं। क्या मंशा थी? क्या वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था या फिर अंसार गजवतुल हिंद यानी ISIS के साथ जुड़ा हुआ था? आदिल से पूछताछ में ही मुजम्मिल का खुलासा हुआ था, जिसके बाद इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई। आदिल मुजम्मिल के साथ इस टेरर मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। और इन्हीं लोगों का पता लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बीते 3 दिनों से बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा था। अनंतनाग में आज पुलिस ने संदिग्धों के घर की तलाशी ली। हर उस जगह को चेक किया गया जहां से किसी भी साजिश का इनपुट मिल सकता था। और ऐसी ही कार्रवाई बारामूला और कुपवाड़ा में भी हुई है। हथियारों के साथ पुलिस के जवान आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने निकले। जिन घरों की ओर बंदूक की नली थी वो उन लोगों के घर हैं जिन पर आतंकियों की मदद करने का शक है। दरवाजे के पास बंदूक सटाने के साथ गलियों में भी पुलिस के जवानों की हलचल रही। घर के अंदर जाकर पुलिस ने संदिग्धों के सामान की तलाशी ली। घर के बेडरूम तक घुसे पुलिस वालों ने घाटी में पाकिस्तान से जुड़े 16 लोगों के ठिकानों की तलाशी ली, जिसके बाद 10 लोग पकड़े गए। आतंकियों की मदद करने वाले 16 लोग गिरफ्तार हुए। घाटी में गैर कानूनी तरीके से सिम बेचने वालों पर एक्शन हुआ। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में भी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। आज वहां छापेमारी का दूसरा दिन था। कश्मीर में छापेमारी, फरीदाबाद, सहारनपुर में गिरफ्तारियां, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन का ही हिस्सा है। पुलिस ने इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया, जिसमें खुद को पाक साफ दिखाने वाले लोग जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम करते हुए पाए गए हैं। इसमें स्टूडेंट और अच्छी नौकरी करने वाले लोग तक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे लोगों को पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठकर लोग हैंडल कर रहे हैं। इस एक्शन में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें डॉक्टर, मस्जिद का इमाम और दूसरे लोग भी शामिल हैं।